Hello guys, welcome back to our channel Hindu Insights. So today's lecture is on learning. In this lecture I'll be teaching you all definition and types of learning. So let's start. We'll start with definition first. So learning stands for any relatively permanent change in behavior which is due to experience or practice. यानी experience या practice की वजह से जो behavior में permanent change आता है उसको learning बोलते हैं. Next है types. Officially या इम्पॉर्टेंट मीन्स के दो टाइप है, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं. लेकिन उसके बाद और है जैसे कि ट्रायल एंड एरर मेथड, लर्निंग बाय इनसाइट और इमिटेशन. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. आई विल कवर ऑल. क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है कि जो क्लासिकल कंडीशन में क्या होता है, जो रिस्पॉन्स है वो कोई न्यूरल स्टिमुलस के थ्रू रहते हैं, न्यूट्रल स्टिमुलस. न्यूट्रल स्टिमुलस इज विच डज नॉट नॉर्मली अराउज द रिस्पॉन्स. यानी एक न्यूट्रल स्टिमुलस वो होता है जिसकी वजह से कोई भी रिस्पॉन्स अराउज नहीं होता. The scientist say Ivan Pavlov conducted an experiment. In this experiment, he confined a dog in a room. Initially, the food was given to him mechanically, and this led to salivation. यानी क्या था कि जो आइवन थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने डॉग को लिए थे एक रूम में, और कोई मैकेनिकल चीज़ की वजह से उसको फूड दी जा रही थी, उसकी वजह से उसके मुंह में सलाइवेशन आने लगी. आफ्टर फ्यू डेज अ बेल वॉज रंग एंड इमीडिएटली फूड वॉज गिवन. और उसके कुछ दिन बाद उन्होंने क्या किया, एक घंटी बजाते थे, उसके बाद उस डॉग को फूड देते थे. देन द साउंड ऑफ बेल विद द, जब उसके बाद क्या हुआ, जब साउंड होने लगा कुछ दिनों बाद, और जब उसको डॉग को पता चल गया कि हाँ बेल बजती उसके बाद मुझे फूड मिलता है, उसको पता चल गया कि हाँ बेल बजने के बाद ही मुझे फूड मिलेगा. तो जैसे ही कुछ दिनों बाद उसको आदत हो गई थी इस चीज़ की, तो जैसे साउंड ऑफ बेल होता था ना, उसके मुंह में से खुद ही सलाइवेशन आ जाता था. ये प्रोसेस को कंटिन्यू किया गया. Then only the sound of bell was enough to cause salivation. इसकी वजह से क्या हुआ कि जो sound of bell है ना, उसी की वजह से डॉग के माउथ में salivation आ जाता था. The sound of bell is a neutral stimulus for salivation. इसमें बताया गया कि जो neutral stimulus है वो है sound of bell, किसके लिए salivation का. But by practice a response was generated to a neutral stimulus. यानी in practice की वजह से एक neutral stimulus generate हुआ. इसका extension क्या था, If in classical conditioning a response is not reinforced, it will get weaker and weaker and finally drop out. यानी क्या बताया गया है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में एक रिस्पॉन्स को बार बार रीइंफोर्स नहीं किया जाएगा तो वो वीकर हो जाएगा, उसके बाद फाइनली ड्रॉप आउट यानी खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट कंडीशनिंग. इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग द पर्सन इज एक्टिव एंड हिज बिहेवियर विशेस टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द एनवायरमेंट. यानी इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट कंडीशनिंग कैसे कि जो पर्सन है वो एक्टिव रहता है, उसका बिहेवियर से वो चाहते हैं कि एनवायरमेंट में कुछ चेंज आए. स्किनर करके एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन अ बॉक्स अ हंग्री रैट वाज प्लेस्ड. एक बॉक्स में एक हंग्री या भूखा रैट चूहा रखा गया था. द बॉक्स हैड एन अटैच्ड लीवर. यानी लीवर रहता है ना से खींचने वाला, वो लीवर अटैच था वो बॉक्स में. आफ्टर सम टाइम द रैट बिकेम रेस्टलेस. वो भूख की वजह से रेस्टलेस हो गया, वो इधर उधर मूवने लगा और गलती से वो प्रेस कर दिया लीवर को, और फिर प्लेट ऑफ फूड अपीयर्ड. ठीक है, बट द रैट डिड नॉट नोटिस. बट रैट ने उसको नोटिस नहीं किया, वो चलते गया. फिर उसके बाद उसने अगेन वापस से लीवर को वो प्रेस कर दिया गलती से, एंड द फूड ड्रॉप आउट ऑन द प्लेट. द रैट फाइनली नोटिसेस द फूड एंड रियलाइज दैट व्हेन ही प्रेसेस द लीवर ही विल गेट फूड. यानी वो आखिर में नोटिस किया कि हाँ जब में से लीवर दबता है तभी ही फूड आता है, तो उसको वो चीज़ रियलाइज हो गई थी. इसमें है री इन्फोर्समेंट. इन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग द लर्नर मस्ट डू समथिंग. नहीं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में क्या, जो लर्नर है उसको ही कुछ करना पड़ेगा, else there will be no reinforcement in his behavior. ठीक है. Trial and error method. In complex situation a person tries out various responses. ये complex situation में ना person बहुत सारे responses try करता है, कुछ उसमें से सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, most of which are उसमें से गलत ही रहते हैं. While doing so they may reach the correct response. उसकी वजह से वो एक ना एक correct response पे पहुंचे जाता है. Thus by this method the organism has learned the right response by trying out various alternatives. यानी इसके वजह से ट्रायल एंड एरर की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सही रिस्पॉन्स जान लेता है, लेकिन इससे अदर जो रॉन्ग रिस्पॉन्स है उन लोगों को हटा के. ठीक है. लर्निंग बाय इनसाइट्स. इनसाइट्स इज व्हेन द इंडिविजुअल सडनली सीज द सॉल्यूशन. इनसाइट जब होता है जब एक लर्नर सडनली एक सॉल्यूशन पे चले जाता है. द कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय प्रोफेसर कोहलर. इमिटेशन. इमिटेशन इज मॉडली कॉपिंग बिहेवियर. यानी इमिटेशन का मतलब है कि बिहेवियर को एग्जैक्टली कॉपी करना. इट कंसिस्ट ऑफ डूइंग व्हाट समवन एल्स इज डूइंग. यानी वो कंसिस्ट करता है कि ये क्या कर रहा है तो मैं भी वैसे ही करूँगा. इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक. द ओनली एडवांटेज इज दैट द ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव टू अंडरगो द एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर. इसका एक एडवांटेज ये है, एक और लौता एडवांटेज ये है कि वो पर्सन को बार बार ट्रायल एंड एरर मेथड से नहीं गो थ्रू होना पड़ेगा इमिटेशन में. ठीक है.
Okay guys, this was all for today. If you found my lecture valuable, please take your time to like, share and subscribe to my channel, and do check out more videos of psychology and facts videos on my channel. Bye. Thank you.